आज नकोदर के डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनूप वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मानवाधिकार दिवस जो कि पूरे विश्व और भारत में मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में बच्चों के अलग अलग कंपटीशन करवाए गए कॉलेज में। तो आप पूरे भारत को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि आज KRM DAV कॉलेज नकोदर ने अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा मानवता अधिकार दिवस है उसको समर्पित एक कार्यक्रम किया, जिसमें हमने नकोदर और नकोदर के आसपास के लगभग 11 स्कूल के बच्चों को शमूलियत करवाकर एक ह्यूमन राइट्स फेस्टिवल के तौर पर हमने इसको ऑब्ज़र्व किया, जिसमें 3 कंपटीशन करवाए। एक तो इसमें भाषण प्रतियोगिता थी, रंगोली का कंपटीशन था और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था। और इसमें लगभग 11 स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपनी कला के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दिवस को समर्पित बहुत खूबसूरत विचार और उद्गार प्रकट किए गए। और मैं इस अवसर के ऊपर ये बात बच्चों को और इस तमाम दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया को अगर खुशहाल बनाना है, दुनिया को अगर सुरक्षित बनाना है, दुनिया को अगर विकसित बनाना है, तो हमें जो ह्यूमन राइट्स हैं एक दूसरे के, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ मेरा नाक ख़त्म होता है वहाँ दूसरे आदमी के अधिकार जो हैं, खास करके ह्यूमन राइट्स शुरू हो जाते हैं। तो मैं अगर दूसरे के ह्यूमन राइट्स का सम्मान करूँगा तो मैं ये आस करूँगा कि वो इन रिटर्न मेरे भी जो राइट्स हैं उसको सुरक्षा और उसको सम्मान देंगे। तो इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि सारे देशवासी, दुनिया के वासी एक दूसरे के राइट्स का सम्मान करते हुए और सहयोग की भावना से इस संसार को सुंदर बनाएं। और मुझे खुशी है कि KRM DAV कॉलेज नकोदर ने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने जो एक उपराला किया है, उसमें हमारे चारों ओर के स्कूलों के प्राध्यापकों ने मैनेजिंग कमेटी ने अपने बच्चों को भेजकर इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है और जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उसको सार्थक बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। जी, जैसे कि आपने बोला है कि ह्यूमन राइट्स की बात के लिए जी, तो उसमें मैं ये एक अहम शब्द जो है इंसानियत, जी, तो जो कि इंसानियत हर एक मनुष्य में होनी चाहिए। जात और धर्म और बाकी के जितना कुछ भी है जी, तो वो बाद में आते हैं, तो सबसे पहले इंसानियत है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ह्यूमन राइट्स डे के पीछे जो भावना थी 1948 में, जब 10 दिसंबर को एक कन्वेंशन हुई UNO की, जब वहाँ उसके पीछे परिकल्पना ही यही थी कि इंसान को इंसान से अगर मोहब्बत हो जाए, ये दुनिया जो जहन्नुम है वो जन्नत हो जाए। तो इस भावना को प्रफुल्लित करने की भावना से, उद्देश्य से ही इस दिवस को मनाया गया था और आज 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। वो उसमें किसी भी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, किसी प्रकार का वर्गीकरण हो सकता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है उसके पीछे सेम धड़कता दिल है, उसकी सेम रगों में सेम खून है और उसमें जो भावना है सबसे ज़्यादा प्यार की, प्रेम मोहब्बत की भावना है, वो सर्वोपरि है। और वो उसको हम सुनिश्चित करने का ढंग यही है कि हम एक दूसरे के भावना का सम्मान करें, उसके अधिकारों का सम्मान करें। तो ये बहुत खूबसूरत दिवस है और इसी करके हम हर वर्ष इसको अपने कॉलेज में मनाते हैं और आज के दिन भी हमने मनाकर ये संदेश को दोबारा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। जी, कह सकते हैं कि इंसानियत के नाते निस्वार्थ एक दूसरे की हेल्प करें। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल विश्व भारत टीवी के साथ में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
प्रिंसिपल को मैं जावा अपने पूरे स्कूल चो एक एक विद्यार्थी है जो स्कूल बच्चा 100 पढ़ता है या 500 पढ़ता है लुक ये भी हो बच्चा कितना हमारे स्कूल एक तो विद्यार्थी आया ना इस करके बच्चे सारे चले सर इसमें कितनी अच्छी स्केचिंग की है। बाकी भी देखें बच्चे सारे देखेंगे मैं देखो वाली बढ़िया वो भी बना रहे हैं कंप्लीट कर जाए मैडम सिर्फ नाम लिखने हैं कि काउंटिंग लिखनी है? सिर्फ काउंट लिखने हैं। कितने हैं पोस्टर मेकिंग च कितने फिर डेक्लेमेशन सब 5 है मैंने पता लिख लिया है। आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके जो डिलीवरी है जो आप ये बोलते हो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। सो बेटा कंग्रेचुलेशंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फंक्शन। I congratulate other students also. I congratulate the teachers also कि आपके पास इतना टैलेंट है। हमें पता है कि आज ज़्यादा स्कूल्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए फॉर द सिंपल रीजन कि हमने जितने भी स्कूल्स को कॉन्टैक्ट किया उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। They are having their unit test now. Yes, so many schools they showed their inability to come because of their exams. So जो schools आज आए हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर पोस्टर मेकिंग और रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें वो दैट आर्ट एंड एक वो टीम वर्क है। सो उसमें पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। Our principal sir, Dr. Anup, for joining us in this function. Welcome sir. So I was talking about this competition that हमारी participation आज कम है because of the ongoing exams, unit tests in various schools. But nevertheless, I congratulate the students. इसमें बेटा मैं आपको एक छोटा सा बात आपसे करना चाहूँगी कि जो भी आपका कंटेंट था, जो भी आपने अपनी स्पीच तैयार की, वो बहुत सारी थ्योरेटिकल थी। आई डोंट ब्लेम यू जैसे आपको तैयार करवाई गई, पर इसमें अगर आप जो लेटेस्ट कुछ आजकल एग्जाम्पल्स दे सकते थे, जैसे अभी सर ने बात की कि अभी तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वायलेशन ह्यूमन राइट्स की जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसमें हो रही है। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, ओल्ड जो 80-80 साल की औरतें थी, उनको बस पॉइंट ब्लैंक उनको मारा गया, प्रेग्नेंट विमेन को मारा गया, न्यूबॉर्न बच्चों को मारा गया। और जब वो बोलते हैं कि 50% यूथ है, तो आप सोच सकते हो कि अगर इतनी लार्ज स्केल पे यूथ को मारा जा रहा है तो आने वाले समय में उनके पास कितने यंग लोग रह जाएंगे। सो उनको कोई एड नहीं मिल रही थी, वहाँ पे पानी की, बिजली की समस्या थी। सो एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू दिस बेसिक नेसेसिटीज, एसेंशियल सर्विसेज, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड। उसी को वही उनको नहीं मिल रही थी। सो दैट वाज आल्सो ग्रेट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
पे आप करते हो, इट इज़ गुड। आपके में कॉन्फिडेंस था, आपका कंटेंट अच्छा था, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, मगर उसमें अगर आप जो हमारे आसपास हो रहा है या अगर आप कोई केस स्टडीज इंक्लूड करो तो उससे आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ जो आपका ये स्पीच है, डेक्लेमेशन है, वो कहीं ऊपर चला जाता है। यू गिव 2 और 3 एग्जाम्पल्स एंड उसी से आपका बहुत अच्छा हो जाता है। सो आपका रिजल्ट तैयार है, मगर हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे जब हमारे पास बाकी जो कंपटीशंस हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड अपना ये टैलेंट बरकरार रखो। हमें बड़ी खुशी हुई ये देख के कि स्कूल में भी इतना टैलेंट है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे यू डिलीवर्ड योर कंटेंट। जो आपने कंटेंट वाज गुड बट द वे यू डिलीवर्ड एंड कॉन्फिडेंस, we were really very impressed. So congratulations both to the teachers and to the students, participating students. I humbly request Principal Sir to come on dais for formal welcome our guests and teams. Please, sir. थैंक यू वेरी मच। मेरे से पहले आपको यहाँ इसलिए हम एकत्रित हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। जितने भी कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उसके पीछे क्या औचित्य है, क्या नहीं है, वो बहुत सारे वेरिड रीजन होते हैं उसके, लेकिन एक रीजन कॉमन होता है और वो रीजन ये होता है कि जिस भी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है उसका मतलब है कि वो जो दिन है वो पूरी दुनिया के लिए किसी न किसी रूप में इम्पोर्टेंस रखता है, महत्ता रखता है। वो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, कोई भी बहुत सारे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है हमारी यूएन उसने बनाए हैं, चिन्हित किए हैं, तो उसमें से जिस भी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है, जैसे अभी हमारे भारत के पुरजोर समर्थन से और अपील से योगा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में पिछले 5 सालों से। तो उसका मतलब है कि योगा की इंपॉर्टेंस ह्यूमन लाइफ में पूरी दुनिया में लोगों ने मानी है। 7 अप्रैल को अगर वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है तो इसका मतलब है कि हेल्थ की बात करना जरूरी है एक दिन पूरी दुनिया में, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। दिसंबर में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे अगर मनाया जाता है, इसका मतलब है कि एड्स एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसके बारे में पूरी दुनिया में बातचीत करने की जरूरत है, इसलिए एक दिन उसको दे दिया गया। आज का जो दिन है, आज भी 10 दिसंबर का बेसिकली दिन है, वो 10 संडे था, इसलिए हमने 10 की जगह वो आज वो एक्टिविटी रखी 11 दिसंबर। तो 10 दिसंबर का दिन है अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे। आपने इसके बारे में यहाँ से कुछ बच्चों ने अपने विचार रखे हैं, उनको सुनकर भी आपको आइडिया हुआ होगा क्या है क्या नहीं है। तो वो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये दिन क्यों मनाया गया 1948 में, इसको 10 दिसंबर 1948 को जो कन्वेंशन हुई उसमें जब इस बात को महसूस किया गया कि अगर ये संसार को चलाना है तो इसको संसार को चलाने वाला ऊपर भगवान है और नीचे इंसान है, ठीक है। ये सारा जो संसार का सिस्टम चलता है वो ऊपर भगवान चलाता है, नीचे इंसान चलाता है, और इंसान अलग अलग देशों में, अलग अलग नस्लों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग भाषाओं के आधार पर बटा हुआ है। लेकिन वो इंसान कहीं रहता हो, किसी भी स्तर पर रहता हो, विकसित देश जो है या विकासशील देश हैं या जो अविकसित देश है, कहीं रहता हो, चाहे वो जंगल में रहता हो, आज भी आदिवासी हमारे देश में भी। कल आपने देखा कि छत्तीसगढ़ का जो सीएम बना है वो बेसिकली इसीलिए बनाया गया कि वहाँ आदिवासियों को प्रमोट करने। आज भी आपको शायद जानकर हैरानी होगी, हमारे अपने देश में ऐसी जगह है आज भी जहाँ लोग पेड़ों पर रहते हैं, जिनकी आपने कहानियां सुनी है कि आदमी जब अविकसित देश में स्टेज पर था तो पत्ते बांध कर रखता था, पत्ते खाकर गुजारा करता था, आग जलाकर गुजारा करता था। आज हमारे देश में ऐसे स्थान हैं आज भी और बहुत दूर नहीं है। अगर आप बस्तर में चले तो आपको बहुत सारे ऐसे मिले लोग
बार भी पेड़ पर रहते हैं। ओके, तो वो जब बात चली कि इंसान ने निजाम चलाना है इस पृथ्वी पर, भगवान का निजाम ऊपर चलता है, तो उस इंसान को सबसे बड़ी जो बात चाहिए जीवन जीने के लिए, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, 3 जरूरतें होनी चाहिए आदमी की बेसिक। लेकिन उन 3 जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए उसे कुछ अधिकार चाहिए, उसकी कुछ बुनियादी अधिकार चाहिए। ये 3 जो अधिकार है, रोटी कपड़ा और मकान, और उन अधिकारों का अगर एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया तो उसमें कहा गया उस कन्वेंशन में कि आदमी को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू लीड ए डिग्निफाइड लाइफ। ये बात कही, राइट टू लीड ए डिग्निफाइड लाइफ, कि सम्मानजनक जीने का अधिकार इंसान को चाहिए। तब ये संसार में, चाहे संसार के किसी भी कोने में रह रहा हो, तब संसार सुखी होगा, तब ये संसार सुरक्षित होगा, हैप्पी होगा, सेफ होगा। और जब खुश होगा संसार में रहने वाले लोग और उनकी सुरक्षा होगी, तब जीवन में तरक्की होगी। अदरवाइज तरक्की नहीं होगी। अभी मैम आपको इजराइल की बात कर रहे थे, फिलिस्तीन की बात कर रहे थे। अगर इस तरह की लगातार लड़ाइयां होती रहेंगी तो क्या, जब सुरक्षा ही नहीं होगी बेसिक बात, तो वहां तरक्की नहीं होगी, खुशहाली नहीं होगी। इसलिए ये तब बात सोची गई और आज 75वें साल में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष 10 दिसंबर का दिन जो है मार्क किया है कि इस दिन सारे संसार के लोग अपने अपनी जगह पर किसी भी देश में हो, वहां बैठकर सोचें इसके बारे में कि मानव के अधिकार सुरक्षित कैसे दिए जा सकते हैं, और जो बेसिक मानवीय आधार है, मुख्य अधिकार जिन्होंने जब पेश करते हैं, उन्हें सुनिश्चित किਵੇਂ किया जा सकता है, उसके बारे में बातचीत हो, चर्चा हो, कोई नई तजवीजें हो, नई कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं डेवलप की जाए कि हर व्यक्ति का अधिकार, जो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ लीड करने का अधिकार है, वो जब संसार में ये देखा गया कि इसको करना बहुत चैलेंजिंग काम है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आप देखते हैं कि आप एक ही माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं खींचातानी घर में बढ़नी शुरू हो जाती है। प्रॉपर्टी जो उनकी अपनी नहीं है, उनके माँ बाप की है, उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, उसके कारण लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, कोर्ट तक जाते हैं कि नहीं जाते। तो एक बेसिक अधिकार जो सारे दुनिया को मिलना चाहिए, वो कहां से मिल पाएगा, ऐसे कैसे मिलेगा? मेरा अधिकार जो मेरा पड़ोसी है वो तो तब देगा जब मेरे अधिकार मेरे घर वाले मुझे नहीं दे रहे हैं, तो मेरे पड़ोसी क्यों देंगे? फिर पड़ोसी के बाद दूसरे लोग क्यों देंगे? तो ये सब बातों को हमेशा याद रखने के लिए, इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए ये दिन यूएन ने निश्चित किया कि पूरी दुनिया में एक दिन इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, और कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि हर व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार, बेसिक अधिकार इसको बोलते हैं। ह्यूमन राइट्स के डेफिनेशन देते हैं, बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत बड़े चर्चाएं इसके ऊपर होती हैं, सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े विद्वान इसकी परिभाषा देते हैं, लेकिन बेसिक उसकी डेफिनेशन ये है, राइट टू लीड ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ ऑन दिस प्लेनेट कॉल्ड अर्थ। ये ह्यूमन राइट की डेफिनेशन है। उस राइट को सुनिश्चित करने के लिए कि कैसे करना है, हर बार वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, हर बार इसमें अलग अलग देशों के लोग विद्वान बैठते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स स्पीकर्स बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि इस संसार को सुंदर बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, खुशहाल बनाया जाए। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में आपको राइट टू फंडामेंटल एजुकेशन का राइट बनाया गया, जब लोगों को पढ़ाने का अधिकार, पढ़ाएंगे लोग, बच्चे पढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे राइट उनको मिलने शुरू होंगे। और बहुत सारे राइट हमें इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स के फॉर्म में दिए गए हैं। पीछे उद्देश्य यही है कि कैसे सुरक्षित, सुखद, स्वस्थ विश्व बनाना है, उसकी परिकल्पना जो यूएन ने देखी है, उसको वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स वाले दिन उसके ऊपर दोबारा तेजी से चर्चा करनी, और स्कूलों कॉलेजों में इस दिन को मनाने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि ये जो आप हैं, जो कल का भविष्य है अपने देश का भी और इस विश्व का भी, आपको इसके बारे में गाइडेंस, आपको इसके बारे में
पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं कि मेरा राइट वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ से मेरा नाक खत्म होता है, जहाँ से दूसरे आदमी का नाक राइट शुरू हो जाता है। जहाँ मेरा नाक खत्म होता है दूसरे आदमी का राइट वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये कौन बनाएगा? क्योंकि आने वाले संसार में लोग जो हैं वो आपकी और निगाह देख रहे हैं लगाकर। तो आपको इसके बारे में जितना ज्ञान होगा तभी आप इसके बारे में आप अपने पास पड़ोस के लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखने में उनकी सहायता करोगे और वहीं से वर्षा वो करेंगे। ये जो बच्चे 10 बच्चे 5 बच्चे यहाँ आकर बोल कर गए हैं, कोई 7 8 10 बच्चे कोई चार्ट बना रहे हैं, कोई रंगोली बना रहे हैं, ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है, ये ध्यान रखें। मैं अभी उन बच्चों को शाबाशी देकर आया। मैडम आपको शाबाशी दे रहे थे क्योंकि यहाँ बच्चे बोल कर गए। एक स्कूल में मान लीजिए 500 बच्चे हैं, लेकिन 500 में से एक बच्चा उठकर अगर यहाँ चार्ट बनाने आया है, एक बच्चा अगर यहाँ भाषण दे रहा है, एक बच्चा रंगोली बना रहा है, 500 में से 499 बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन ये जिम्मेवारी उसकी नहीं है अकेले की, ये आपकी भी, बाकी 499 की स्कूल के बच्चों की भी जिम्मेवारी है कि यस वो भी इसके बारे में बात करें, वो भी इसके बारे में अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें इन फॉर्म व्हाटएवर, बोलकर, लिखकर, पेंटिंग बनाकर, किसी तरीके से। तो ये एक पर्पस है इस दिवस को मनाने का, और बड़ी खुशी होती है कि जब हम डीएवी कॉलेज में कोई कंपटीशन करवाते हैं, उस कंपटीशन को करवाने के लिए जब हम स्कूल कॉलेजों में चिट्ठियां भेजते हैं, जैसे कि मैम ने आज बताया कि वो बहुत सारे स्कूलों में आज कल से आज से टेस्ट शुरू हो रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, हमारे अपने भी एग्जाम चल रहे हैं, हमने फिर भी कहा कि ये दिवस को मनाना है। तो खुशी इस बात की होती है कि ये जो डीएवी का परिवार है, बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे यहाँ आते हैं, उन स्कूलों के टीचर्स जो है वो इसी कॉलेज में पढ़े हैं, उन स्कूलों के प्रिंसिपल्स यहाँ से पढ़े हुए हैं, मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो जब हमें लगता है कि जब हम स्कूलों के बच्चे यहाँ टीचर्स लेकर आते हैं, तो हमें लगता है कि हम पूरा परिवार जो डीएवी जो जिस काम के लिए जाना जाता है, वो डीएवी इकट्ठा होकर इस दिवस को मना रहा है बड़े जोर शोर से। तो मैं इस दिवस की यहाँ आपको बधाई देता हूँ, आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आने वाले दिनों में इस अधिकार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैलाएं। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर ये अधिकार सिक्का है अधिकार का, तो उसके पीछे कर्तव्य भी होते हैं, ये ध्यान रखें। अगर ये आप राइट्स की बात कर रहे हो, ये आपको तभी मिलेंगे, इसकी जो दूसरी साइड ड्यूटीज हैं वो अगर आप परफॉर्म करोगे। अगर मेरा पड़ोसी घर का कचरा मेरे तरफ ही फेंकता रहेगा और मैं अपने घर का कचरा उसकी तरफ फेंकता रहूंगा, तो फिर अधिकार दोनों के नहीं होंगे सुरक्षित, जैसे कि होता है अक्सर। मैंने आपको उदाहरण अपनी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन और बहुत सारी उदाहरणें हैं। तो इस करके अगर आप अधिकार देना चाहते हैं, तो जो आपकी जिम्मेवारियां बनती हैं, जो ड्यूटीज बनती हैं, कर्तव्य जो बनते हैं, वो जब तक परफॉर्म नहीं करोगे तो अधिकार नहीं मिलेंगे। ध्यान रखें, आजकल होता यही है, वी आर राइट कॉन्शियस, अधिकार में मिल जाए किसी तरीके से, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है ड्यूटी वो ना करें, तो वो अधिकार मिलते नहीं है बच्चे। अगर कहीं जबरदस्ती से अगर किसी तरीके से मिलेंगे, वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे हाथ से। सो काइंडली नोट इट। तो आज के दिन मैं आपको इस मौके के ऊपर पूरे कॉलेज के स्टाफ की तरफ से, नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से जहां आपको बधाई देता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें अगर इस सुंदर संसार का जो सपना हमारे बड़े देखते हैं, हम खुद भी देखते हैं, वो तभी पूरा होगा जब हम एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज ये इट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क, और ये कभी भी पूरा नहीं होगा पूरी दुनिया में। और ये सब कुछ जो चल रहा है वो इसी करके चल रहा है कि हम दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आज दुनिया में इतनी वायलेंस हो रही है, इतनी वायलेंस हो रही है, आप जितनी पिक्चर देख रहे हो दे आर फुल ऑफ वायलेंस, हर जगह वायलेंस हो रही है। वो क्यों हो रही है? व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर्स। रमेश का हैंडल आफ्टर द फंक्शन का। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब तक हम दूसरे के राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, दूसरी बात है कि आज अभी आपने देखा होगा, यहाँ थोड़ी सी चलाई होगी कि आज विकसित भारत अभियान की शुरुआत आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। आज तो इस समय जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस समय पूरे देश में मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं। बच्चे क्या बोल रहे हो?
एक साइलेंस। विकसित भारत का क्या प्लान है, उस प्लान को टीचर्स को आगे आगे चेयर से विकसित भारत, ये 75 साल हमारे आजादी के हुए, आजादी का अमृत महोत्सव के बाद आज विकसित भारत कैंपेन की शुरुआत की गई है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिंदुस्तान में लगभग लाखों लोगों को लाइव टेलीकास्ट के थ्रू वो एड्रेस किया है। आपको भी यहाँ मैंने कहा था, ने आपको छोटी सी वीडियो दिखाई होगी, लगातार चल रहा है। आज खुशकिस्मत है कि जिस दिन हम वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स फेस्टिवल मना रहे हैं, उसी दिन विकसित भारत की परिकल्पना का भी जो खाका मोदी साहब ने खींचा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, विकसित भारत का, उसकी भी आज चर्चा हो रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स है, ये हमारे कहने के ऊपर, मैंने आपको कहा था कि अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जा रहे हैं। ये दिन, ये जो साल है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ये दिन है, ये साल है मिलेट्स का। मिलेट्स मोटे अनाज को बोलते हैं। हम सिर्फ पंजाब में ज्यादा कनक खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन जो मोटे अनाज हमारे पारंपरिक अनाज है, चाहे वो मक्का है, चाहे वो बाजरा है, ये जितने भी हैं, जौ है, उसके बारे में कि देश की पूरी दुनिया में आज जितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए जो मिलेट्स हैं, जिनको आप बहुत चलता है, फैट चलता है, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मील्स, उसमें मिलेट्स की इंपॉर्टेंस है। वो भी भारत के कहने पर पूरी दुनिया में पूरा ये साल जो है पूरा उस काम को डिवोट किया गया। तो आज उसके बारे में भी यहाँ से हमने चर्चा की है। एनसीसी वाले जो नेहा वर्मा है, उन्होंने एक इंटरनेशनल ईयर जो मिलेट्स है उसके बारे में एनसीसी के विद्यार्थियों को लेकर कुछ कंपटीशन बाहर करवाए हैं, और ये सारे साल चलते रहेंगे। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और इन सभी के केंद्र में वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। अगर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट रहेंगे तो ये दुनिया सुनहरी होगी, दुनिया विकसित होगी। जो संसार का सपना, आप जो एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करना चाहते हो, ये ऐसा होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, तेज उड़ने वाली गाड़ी होनी चाहिए, रहने के लिए बहुत सुंदर मकान चाहिए, मकान के अंदर बहुत खूबसूरत चीजें चाहिए जो सब ऑटोमेटिक ऑपरेटेड हो, वो तभी संभव होगी अगर आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की स्पिरिट को, उसकी भावना को अपने जीवन में अपनाओ। अदरवाइज नहीं तो जो चारों तरफ वायलेंस का माहौल बनता जा रहा है, और खास करके अगर यूथ उसमें अगर उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, राइट्स की प्रमोशन नहीं होगी, प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो नहीं हो पाएगा। तो मैं आज के जितने भी विजेता होंगे इस कंपटीशन के, उनको अपनी ओर से अग्रिम बधाई देता हूँ, और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही बधाई है। ओके, 10 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, कंपटीशन होगा, विजेता 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन अगली बार के लिए जो रहते हैं, जो पोजीशन नहीं अर्न करते हैं, उनके लिए वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है, वो अगली बार उस फहरिस्त में शामिल हो जाए। तो ये इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन स्कूल्स के अध्यापक साहबान बच्चों को लेकर आए, अध्यापक साहबान का धन्यवाद, उनकी बेटी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर टीम्स भेजी है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो उनका एक थीम है, अभी उन्होंने वर्ल्ड एड्स डे पर भी किया था, तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे को भी बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से हमारे मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं इनको भी बधाई देता हूँ, और आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रमों में आपकी शमूलियत होती रहेगी। इस भावना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे आए हैं यहाँ, मैं अभी बता रहे थे कि परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ आकर खड़े होकर बोलना, इट्स ए चैलेंजिंग टास्क। जो वहाँ खड़े होकर गुस्सा करना बहुत आसान है, जब आपको वहीं खड़े होकर भी कहते हैं बोलो, लेकिन यहाँ आकर बोलना इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए जब यहाँ कोई आता है बोलना है तो ये बच्चा उसको हौसला अफजाई कर दीजिए, और जो बच्चा एक बार यहाँ आकर बोल गया, वो जीवन में कुछ भी बने, जितनी मर्जी पढ़ाई करे, जिसके पास ये आर्ट आ गया, जिसको आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, तो वो आर्ट को बच्चा जिंदगी में मार नहीं खाता, कभी मार नहीं खाएगा। लेकिन ये जो पीछे बैक बेंचर्स बैठते हैं या आपस में बैठकर गुस्सा करते रहते हैं, नुक्स निकालते रहते हैं,
वो बच्चे सारी जिंदगी कुछ नहीं बन पाते। तो ये कंपटीशन करवाने का ये भी पर्पस होता है कि बच्चों के अंदर ये भावना को विकसित कर रहा है कि यस यू कैन डू इट, कि आप बोल सकते हो, किसी भी विषय पर बोल सकते हो, अच्छा बोल सकते हो। जिन टीचर्स ने इनको तैयार करा उनका धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई कंग्रेचुलेट द विनर्स एंड थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स who have registered themselves for various competitions being organized today. And जो as usual जितने भी schools participate कर रहे हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सब तैयार हैं। पार्टिसिपेंट्स फंक्शन जब खत्म हो जाएगा सारे पार्टिसिपेंट्स और टीचर्स एक ही रहेंगे, सर्टिफिकेट्स हम बाद में देंगे, प्राइज विनर्स में ऑनर करेंगे। सारे जितने हमारे अपने स्कूल के बच्चे हैं मैं उनसे भी आशा करूँगा कि उन्होंने भी आज ये जो बात सीखी है इस बात को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने घर तक लेकर जाएंगे, लोगों तक बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में, ताकि आने वाले दिनों में ये आप एक अच्छे इंसान हैं। थैंक यू वेरी मच। As I can see that most of the students who have participated, they are very curious to know the result. We are going to start with Rangoli. Rangoli, first prize has gone to Tagore Model School. Participant name Rangoli. Second prize, KRM DAV Collegiate School, Jasmine Malik. Congratulations, Peter. Jasmine Malik. Rhythm. Poster making. First prize goes to Tagore Model School. Congratulations. Second prize goes to Sahaj Preet Kaur. Government Girls English Medium School. Third prize goes to Sharanjeet Singh, Khalsa School Math. I would like to say one thing. He is an exceptional talent. एक बच्चा रब्बी दांत लेके आया हुआ है, तो ये कहोगे सर ਇਹਦਾ थर्ड प्राइज क्यों है? ਇਹ डिजर्व फर्स्ट को भी अगले वाला करता है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ कि जो ਇਹਦਾ स्किल सेट है वो एक्सेप्शनल है। ਅੱਜ ਦੇ ਥੀਮ ਦਾ ਮੇਨ इस बच्चे को इन्ना खजाना है पोस्टर्स का, मैं देख के इन्ना खुश हाँ, मैं इस बच्चे ने नाम दिता। ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ और फादर है। ओके चलो वंडरफुल, दैट इज इनफ। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। ये देखो ये अभी बनाया है इसने। 7वीं है बेटा, 9 शायद। ਤੁਸੀਂ अगर ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ
सिद्धू मूसेवाला और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਾੜੀਆਂ। Now we come to declamation. The first prize goes to Suniti or Samriti. Samriti, over to you. I would like to put in a word. She is a very confident girl. बहुत क्लियरली बोली सीगी। मैं सुनीति अगली बार बेटा तेरे एक सजेशन दूंगा। As the dice is very strong, as far as you was concerned, तुसी माइक लेके आगे आ जाओ। Or you can ask the organizer to put some kind of, piece. Right? Sure. God bless you. Third prize goes to Narendra Kaur. Third prize. हाँ बेटा फोटो। Very nice. Confident. मैं पता थोड़ा देगा ना, कुछ नहीं करना होगा, डांस पर लेना होगा। मैंने पार्टिसिपेंट्स बोला, जिसने पार्टिसिपेंट आज पार्टिसिपेट किया, भले ही उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज नहीं मिला, मगर वो हमारे लिए सब विनर्स ही हैं, क्योंकि अपने स्कूल के इतने बच्चों में से खास आपको ही भेजा गया है, क्योंकि आप में कोई खास टैलेंट है। सो इस करके कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड एन एक्स्ट्रा वर्ड ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। मुझे ये ड्यूटी दी गई है कि मैं सबका थैंक्स करूं। आपका थैंक्स हम वैसे तो कर चुके हैं, मगर फिर भी आप लोग आए, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को लेके आए, आपके प्रिंसिपल्स ने आपको यहाँ पे भेजा, तो आप अपने स्कूल में वापस जाके अपने प्रिंसिपल्स को हमारी तरफ से ज़रूर वर्ड ऑफ थैंक्स कन्वे कीजिए, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेंट्स ना हो तो हम कोई भी फंक्शन सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। सो आई थैंक ऑल द टीचर्स ऑल्सो एंड जिन्होंने बच्चों को तैयार करवाया, इन होनहार्ट टैलेंटेड बच्चों को जो गाइड करते हैं, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। सभी टीचर्स, हमारे पूरे कॉलेज की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक्स। और the vice principal, a special word of thanks to Department of Political Science, Professor Renu। लगभग सिंगल हैंडेडली इसने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, of course with the cooperation of some teachers, and Renu very good. Everything went on time and everything is well organized, so keep it up. रेनू हमारी पुरानी स्टूडेंट है, तो इसको इनकरेज करना हमारा फर्ज है। I also extend my thanks to Professor Davinder Deep, Professor Seema Kaushal, who were the judges of the day, and Professor Kulpreet, who maintained discipline all the while so that the function could be
conducted in a smooth manner. Professor Richa Tandon and Professor Manisha, who were in charge of the reception, जिन्होंने ये देखा कि सर्टिफिकेट्स टाइम पे तैयार हों. बच्चे आपके सर्टिफिकेट सबके तैयार हैं. आप अपने सर्टिफिकेट्स बाद में हमारे से ले सकते हैं. हाँ. और आज एनसीसी का भी फंक्शन था, इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स पे. सो आई एम थैंकफुल टू आवर एनसीसी इंचार्जेस, लेफ्टिनेंट करमजीत सिंह एंड डॉक्टर नेहा. So thank you once and to all the students of our own college who were the audience to this function. So thanks to one and all for the successful organization of this function. अब जो हमारे स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स हैं वो लाइन बना के बाहर जाएंगे, और जो बाहर से